हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और चूंकि डीसीयू का नया स्लेट अनाउंस हो चुका है और जल्द ही कुछ ही महीनों में कास्टिंग भी अनाउंस होने लग जाएंगे। बट उससे पहले हमने भी कुछ फैन कास्टिंग तैयार की है आप सबके लिए, तो हमारे लिस्ट को एंजॉय करो और अपने ओपिनियन और अपने फैन कास्ट भी बताना कमेंट सेक्शन में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उस कैरेक्टर से जिसके एक्टर को लेके काफी भारी भरकम कंट्रोवर्सी चल चुकी है। लोगों ने जेम्स गन को गरिया दिया और कई हैशटैग ट्रेंड करवा दिए गए। मैं बात कर रहा हूं फेस ऑफ डीसी सुपरमैन का। अब हेनरी केविल तो रहे नहीं, वहीं डीसीयू का सुपरमैन 25 साल का यंग होने वाला है, तो इस हिसाब से हमने इस रोल के लिए डेविड कॉर्नस्वेट को लिया है। अब फैन कास्टिंग के रेस में डेविड सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सभी की पसंद बने हुए हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ना, ये बंदा बिल्कुल प्री क्राइसिस वाले यंग सुपरमैन जैसा दिखता भी है। अब डेविड की असल उम्र भी 29 ईयर्स की है, तो उन्हें 25 का दिखाना आसान भी है और वो आराम से अगले 10 से 12 साल तक फ्रेंचाइजी में बने रह सकते हैं। तो इस चॉइस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब सुपरमैन की बात हुई तो दूसरे बिग रोल बैटमैन की तो बात करनी ही पड़ेगी। अब बेन एफ्लेक सुपर हीरो रोल से हाथ खड़े कर ही चुके हैं, तो बैटसी के रोल के लिए मेरे पास दो चॉइस है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स। एक तो जेनसन एक्लेस यानी अपना सोल्जर बॉय। अब इस बंदे ने काफी वक्त तक बैटमैन को वॉइस भी दिया है और खुद प्ले भी कर चुके हैं, और ब्रूस वेन के पर्सोना के लिए पर्सनैलिटी भी काफी चार्मिंग है और एक्टिंग तो लाजवाब है ही। वहीं अगर डीसीयू ज्यादा हार्डकोर विजिलेंटी और फाइटर टाइप पर्सोना को अडॉप्ट करती है तो उसके लिए मैंने स्कॉट एडकिंस को चुना है। अब स्कॉट खुद में एक्शन में कितने माहिर हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी ने अनडिस्प्यूटेड में यूरी बॉयका का रोल देखा ही है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि एक हार्ड और टफ ड्रामेटिक रोल स्कॉट प्ले नहीं कर पाएगा। सो इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं ट्रिनिटी के आखिरी मेंबर डायना का। तो वंडर वुमन के लिए गैल गैडोट वापस आएंगी या नहीं उस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गैल गैडोट का पत्ता कट चुका है। सो अगर हम इसके फैन कास्टिंग की बात करें देन मेरे पास दो नाम है। सबसे पहली अपनी लेडी सिफ यानी कि जेमी एलेक्जेंडर। तो हम सभी ने एज अ फीमेल वॉरियर जेमी को एमसीयू में देखा ही है, तो एक अमेजोनियन वॉरियर के रोल के लिए जेमी काफी सूटेबल कंटेंडर है। बट वेट, मेरे मन में एक डाउट आया और वो है कॉमिक वाली डायना की अपीयरेंस का। फिर मैंने काफी देर इंटरनेट पे छान मारा और मुझे मिली जोआना फिलिडो। अब भाई तुम इसके फेशियल फीचर्स को देखोगे तो शी इज कॉमिक एक्यूरेट डायना प्रिंस। ऊपर से एक कमाल का कोइंसिडेंस बताऊं, ये एक्ट्रेस खुद ग्रीस से भी है और वहीं के ड्रामा स्कूल से एक्टिंग सीखी है, तो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी एफर्ट्स में जान डाल देती है। वैसे इन दोनों चॉइसेस के बारे में आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट कास्टिंग की बात करते हैं फ्लैश की। अब एजरा की नौकरी बड़ी ही डामाडोल वाली हालत में है, एंड अगर इसे भी हम मानकर चलें कि बंदा अलविदा कह देगा डीसीयू को, तो फिर इसके लिए हमने चुना है लूकस स्टील को। अब इन्हें हम सभी ने एक्स-मेन फर्स्ट क्लास में हैवॉक के रोल में देखा था। लूकस की एज और उसके लुक्स दोनों उसे बैरी एलन के लिए परफेक्ट बनाती है। साथ ही एजरा तो ब्रूनेट था जो कि कॉमिक के बैरी से अलग था, वहीं लूकस थोड़ा बहुत ब्लॉन्ड है जिससे वो ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। वहीं इसकी एज भी सही है बैरी के रोल के लिए। इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वामैन के रोल के लिए। अब देखो गाइस, जेसन मोमोआ ने लोबो के रोल के लिए दिलचस्पी दिखा दी है और जेम्स गन का कहना भी है कि एक एक्टर को एक से ज्यादा रोल नहीं दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली जेसन को एक्वामैन का रोल छोड़ना पड़ेगा। तो एक्वामैन के लिए हमने वाइकिंग्स के लीड एक्टर ट्रेविस फीमेल को चुना है। अब एक्टिंग के मामले में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने रैग्नार का रोल जितनी बखूबी निभाया है उस पर तो शक भी नहीं करना है। ऊपर से बंदे के लुक्स आर्थर करी के लिए सबसे सही भी लगते हैं। वैसे एक्वामैन के लिए अगर आपके पास कोई चॉइस है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगली कास्टिंग देखते हैं हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवार्ट के लिए। तो वैसे तो लैंटन्स की सीरीज आ ही रही है, पर अब देखना यह होगा कि क्या एक्टर्स वहीं से डीसीयू में कंटिन्यू हो जाएंगे या फिर डीसीयू की कास्टिंग अलग होगी। वैसे हमने अभी के लिए कास्टिंग कर ली है, तो हमारे लिस्ट में हैल जॉर्डन के लिए हमने चुना है एरन टेलर जॉनसन को। अब एरन एक काफी वर्सेटाइल एक्टर है, बंदा इतना अच्छा रोल में ब्लेंड हो जाता है कि आप इसे कई मूवीज में पहचान भी नहीं पाओगे। वहीं लैंटन मास्क के बाद हैल की जो जॉ लाइन रहती है उस हिसाब से एरन काफी सही रहेगा जॉर्डन के लिए। वहीं ब्लैक एडम के प्रोजेक्ट्स तो स्क्रैप हो ही चुके हैं, तो जॉन स्टीवार्ट के लिए हमने अपने हॉकमैन यानी एल्डिस हॉज को चुना है। भाई बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी थी ब्लैक एडम मूवी में, मैं तो फैन हो गया था। तो एल्डिस एज जॉन स्टीवार्ट बवाल रहेगा। वैसे इस पे आप अपने ओपिनियन जरूर बताना। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोइस लेन की। तो डीसीईयू में तो लोइस के रोल के लिए इतनी ज्यादा एजेड एक्ट्रेस को ले लिया गया था कि हर अगले मूवी के साथ ही वो दादी जैसी लगने लगी थी। तो इस बार हमने कंपैरेटिवली यंग एक्ट्रेस को चुना है और ये है काया स्कॉडेलैरियो। अब काया को हम
हम सब ने मेज रनर में देखा है और देखा जाए तो काया एक रिपोर्टर जैसी लगती भी है। साथ ही वो लोइस के स्टाइलिश फैशन को भी रेप्लिकेट कर पाएगी। इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं रॉबिन पर। अब इस बार डीसीयू में फ्रंट रनिंग कैरेक्टर्स में डेमियन भी होने वाला है। तो डेमियन के लिए हमारे पास दो कास्टिंग है। एक तो वो पॉपुलर कास्टिंग जो पूरी दुनिया जानती है, यानी कि अम्ब्रेला अकेडमी से नंबर 5 यानी कि आइडन गैलागर। आइडन कॉमिक के डेमियन से 5 साल बड़े हैं, बट स्टिल बंदा डेमियन वाला कमीनापन आसानी से पोर्ट्रे कर सकता है। वहीं हमारी जो दूसरी पिक है वो एक्टर भी 14 साल का ही है और ये है वॉकर स्कॉबेल और ये इस बार पर्सी जैक्सन में नजर आने वाले हैं। एंड लास्ट पिकअप हम लेना चाहेंगे ग्रीन एरो के लिए। तो डीसीयू के ग्रीन एरो के लिए हमने चुना है स्ट्रेंजर थिंग्स से हमारे बिली हारग्रूव यानी डैकर मॉन्टगोमेरी को। अब डैकर की एज और उसकी फेस शेप ओलिवर क्वीन के लिए सही रहेगी, बस एक गोची की जरूरत है एंड बूम, तैयार है हमारा ग्रीन एरो। वैसे अब इन कास्टिंग पे आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर कोई ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस तुम्हारे नजर में है कि वो किसी रोल के लिए काफी सही लगेंगे तो वो भी कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और ऐसे ही कंटेंट के लिए सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।